ठीक है जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए तो वो क्वेश्चंस हम लोगों को क्या बोलते थे, डिस्टेंस फाइंड करने को। ठीक है, तो अब जो 3rd क्वेश्चन है हमारे पास वो बोलता है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिए हैं और ये पूछ रहा है कि क्या ये सारे के सारे पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। अब सबसे पहली बात आती है कि कोलिनियर क्या होता है, क्या पता है किसी को? नहीं पता? सेम लाइन। चलो जी, अगर मैं बोलूं को का मतलब क्या होता है, कॉमन, और लीनियर का मतलब क्या होता है, सीधा। ठीक है, अगर कोई भी 3 पॉइंट्स या कोई भी पॉइंट्स अगर हमारी स्ट्रेट लाइन में आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर। ठीक है ना, अगर कोई भी पॉइंट बिल्कुल एक सीध में आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर। ठीक है, तो ये बोलता है कि हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं इसने। ठीक है, मान के चलते P Q R या ABC जो भी आपने मानना है। तो पहले के कोऑर्डिनेट्स दिए इसने 1,5 2,3 -2, -11। आई बात समझ में? तो इसने बोला कि ये लाइन तो मैं खुद मान रहा हूँ, इसने हमें सिर्फ ये बोला कि क्या ये 3 पॉइंट्स जो है हमारे पास क्या वो कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने बोला कि कोलिनियर पता करने के लिए कंडीशन यही होती है कि वो सारे क्या होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन में। क्या ये मिल के एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ठीक है, उसको देख के हम बता सकते हैं कि भाई ये कोलिनियर है कि नहीं है। समझ में आया? तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं सबसे पहले PQ की वैल्यू को फाइंड आउट कर दूं और उसके बाद क्या कर दूं, QR की वैल्यू को फाइंड आउट कर दूं और उसके बाद RP की वैल्यू को फाइंड आउट कर दूं, तो उन तीनों की हेल्प से मैं ये बता पाऊंगा कि ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है कि नहीं। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया आप लोगों को, जैसे कि एक मैंने लिखा PQ और दूसरा मैंने लिखा QP, क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है कि नहीं है? मतलब इसमें x बना जाएगा। हाँ, तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। जब मैंने PQ लिखा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, x2 - x1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स में से इसको माइनस करते हैं। ठीक है, अब जब मैंने इसको लिख दिया तो इसके कोऑर्डिनेट से इसके कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है। ये छोटा सा डिफरेंस हमारे पास रहेगा। तो समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? ठीक है, आया? ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि लेट 3 पॉइंट्स, तो हम लिख लेते हैं कि जैसे कि लेट 3 पॉइंट्स, लेट 3 पॉइंट्स आर P Q एंड R, और अब हम क्या लिखेंगे इनके कोऑर्डिनेट्स के बारे में, whose coordinates are। ठीक है, मैंने बोला कि मैंने माना कि 3 पॉइंट्स कौन से हमारे पास PQR है और जिनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, 1,5 2,3 और -2, -11 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, अब मैंने देखना क्या है, तो मैंने बोला आप लोगों को सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, PQ की वैल्यू को। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, QR की वैल्यू को, और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, RP की वैल्यू को। अब मैं क्या चेक करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि क्या PQ की वैल्यू प्लस QR की वैल्यू, इन दोनों का सम क्या RP के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ जाएगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये सारे के सारे एक ही लाइन में है। आई बात समझ में कि नहीं आई? पता लगा ना, सीधे होंगे तभी आएंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले अब हमें क्या निकालना है, PQ। ठीक है, अब इस पॉइंट पे भी, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन हमारे पास कैसा आता है। अगर छोटा सा आता है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, सीधा PQ लिख देंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे। बट अगर थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा हम इसमें लिख सकते हैं एक्स्ट्रा में।
ठीक है, देखना है आपने किस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है। तो ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ टेकिंग पॉइंट्स P एंड Q। ठीक है, चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, मैंने बोला अकॉर्डिंग या अप्लाइंग लिख लेते हैं, अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मैं क्या करूंगा, पी क्यू पे क्या लगाना चाहता हूं मैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना चाहता हूं। ठीक है जी, अब ध्यान देना आप लोगों ने। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, पी क्यू। तो ये क्या होगा हमारे पास, x1 y1 x2 y2। समझ में आया सबको? तो पी क्यू की वैल्यू क्या होगी जी, आप लोग क्या गलती करते हो, x1 की जगह x2 की वैल्यू डाल रहे हो, या x2 की जगह x1 वैसे नहीं करना। ठीक है, जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होंगे, x1 y1। जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है उसके पॉइंट क्या होंगे, x2 y2। समझ में आया? तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x2 माइनस x1, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया ना? चलिए लिख लेते हैं, क्या था फॉर्मूला हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो मैंने x2 की वैल्यू भी डाल दी और x1 की वैल्यू भी डाल दी। इसके बाद y2 माइनस y1, y2 कितना हमारे पास, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो कितना है हमारे पास, 2 में 1 माइनस करोगे 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में 3 माइनस किया, कितना बचा हमारे पास, -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 इज √5 यूनिट। आप लोगों को वैसे पूछना चाहिए था कि सर आप यहाँ यूनिट क्यों लिख रहे, सेंटीमीटर किलोमीटर क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि वो दिया है सर। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में नहीं बोला है, तो हम क्या लिख रहे हैं इसको, यूनिट। ठीक है, सब पी क्यू निकाल दिया। अब हमने क्या निकालना है, क्यू आर। अब क्या हो जाएगा, जब मैं क्यू आर की बात करूंगा, अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने क्या करना, क्यू आर, इसको मैंने x1 मानना, इसको y1, इसको x2, इसको y2। कंफ्यूजन नहीं, खत्म, गलती होने का चांस ही नहीं रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो अब मैंने क्या निकालना है, जो आपका क्यू आर। अब क्यू आर के केस में ध्यान से देखो, क्यू आर x2 कितना हमारे पास, -2 होल स्क्वायर। समझ में आया ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास, -11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। समझ में आया, पता लगा ना? ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो कितना आया, माइनस माइनस प्लस, तो कितना है हमारे पास आंसर, -4 की पावर 2। इसके आगे लिखेंगे -4 की पावर 2। यहाँ पे आ गया प्लस साइन, माइनस माइनस प्लस अगेन, 11 में 3 ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास, 14 की पावर 2। ठीक है जी, अब देखते हैं भला क्या आता है आंसर हमारे पास। यहाँ पे √4 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 8 की 16 8 कहीं बचे गया, तो सीधा मल्टीप्लाई करके वैसे नहीं करना है। ठीक है, तो क्या होगा, -4 की पावर 2 मींस -4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया आपका, 16। ठीक है जी, प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है मतलब 196। ठीक है जी, ऐड करो इनको, तो कितना आंसर है। तो अच्छा, आर क्या था हमारे पास, आरपी। तो आर को मैंने क्या लिया, पहला पॉइंट तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरे पॉइंट का x2 y2। अगेन फिर इसमें हम क्या लगाएंगे, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, देखिए x2 माइनस x1, तो ये आ गया 1 माइनस -2
की होल पावर 2। मैं इस टाइप की कंडीशन की बात कर रहा था कि अगर क्या हो जाए हमारे पास माइनस के बाहर एक और कोऑर्डिनेट नेगेटिव में आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे ताकि हमसे गलती ना हो। ठीक है जी। प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना हमारे पास 5 माइनस 11 की होल पावर 2। समझ में आया ना? पहले क्या लिखा हमने, x2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, x2 की वैल्यू थी 1 माइनस x1। ठीक है जी। तो हमारे पास कितना है जी, ये आ गया हमारे पास, और माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इज 3। सो 3 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 6 की 9। ठीक है जी। अब माइनस माइनस प्लस 11 में 5 ऐड किया तो कितना है 16 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, आई थिंक 256। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर मैं 9 ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 265 आई थिंक। आएगा कि नहीं आएगा सर, और तो चाहिए है ना। तो ये आ गया हमारे पास यूनिट। अब हमने क्या कर दिया, तीनों के तीनों पॉइंट्स को फाइंड आउट कर दिया। अब हमने देखना है कि अच्छा इस इक्वेशन आप PQ वाले को हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, जो √5 था उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए आप लोग, और जो 212 था उसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, और जो अभी हमने वैल्यू निकाली उसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया? तो मैंने बोला था कि सबसे पहला काम था कि हमें चेक करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक और वहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। अगर क्या हो जाए, अगर ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस इस पूरे डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो इट मींस दीस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर नहीं आता है तो नहीं है। वैसे शक्ल देख के तो लग रहा है कि नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐड करके देख लेते हैं हम। तो जैसे कि मैंने क्या किया, adding equation number 1 and 2, so we can write PQ plus QR is equal to कितना आ गया हमारे पास, √5 plus √212। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास इतने यूनिट। और उसके बाद है हमारे पास आरपी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, √265 यूनिट्स। क्या ये देखने में सेम लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? वैसे तो नहीं लग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, बट अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ, इसका क्या ले लूँ, एलसीएम ले लूँ। एलसीएम लेके जरा और सिंप्लीफाई कर दें तो 265 प्राइम फैक्टर्स ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कितना है 5 के टेबल में तो हो जाएगा, 5 5 25, 5 3 15। कोई फर्क नहीं पड़ा, ये ऐसे का ऐसा ही रहा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या था 212, तो 2 से करो 2 1 2 6 53। तो इसका मतलब अगर मैं इसको तोड़ के लिखना चाहूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ सकता है बच्चों, √5 plus 2 पेयर बन गया ना इसका, √53। अगर करना चाहूँ तो फिर मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। हमें दिख रहा है कि भाई ये दोनों इक्वेशंस आपस में क्या इक्वल है कि नहीं है, नहीं है। तो हम लिखेंगे, लिखिए तो लिख लेते हैं, since sum of PQ and QR is not equal to RP, मैंने बोला कि PQ और QR
the sum of distance लिख दीजिए, sum of distance of PQ and QR नहीं, ये बात इसको अच्छे से लिखते हैं, हम लिख लेते हैं since sum of distance, confusion बढ़ जाएगा नहीं तो, since the sum of distance of points P and Q, समझ में आएगा, पी क्यू अगर मैं लिखूंगा डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू एंड क्यू आर, वैसे वो भी ठीक है पर थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, तो सिंप्लीफाई कर देते मैंने बोला सिंस द सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स पी एंड क्यू कॉमा कौन था हमारे पास पॉइंट्स Q and R is not equal to distance between points R and P. So these points are not linear.